साथियों, आज हम 2 लाइन से हमारी क्लास शुरू करेंगे। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मतलब कहने का ये है कि जो हमारे पास अवेलेबल है, जो भी स्रोत, जो भी ज्ञान, वो हमारे लिए पर्याप्त है। तो आप पहले ये देखिए कि आपको जो आता है, ठीक है, मतलब आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो ज्ञान है, आप उसका पूरा यूज करिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है या अभी तक आपने नहीं समझी है, तो उनको आपको समझकर आगे बढ़ना होगा। इंग्लिश का बिल्कुल शुरुआत से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में आप हमारे साथ देखेंगे कि आपको इंग्लिश पढ़ने में कहीं भी जो समस्या है वो आपकी 80% तक यहाँ से दूर हो जाएगी। तो आप देखिए साथियों, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई सब कुछ सीख जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक है आपका। यहाँ से आपको जो छोटी छोटी अभी तक आप बातें नहीं समझ पा रहे थे वो क्लियर हो जाएंगी। आपको बहुत ही आसानी से इसमें पूरा समझाया गया है। ठीक है, जब हम छोटे थे, ठीक है, जब हमने हिंदी पढ़ना सीखा था, ठीक है, हिंदी पढ़ना सीखा था, तो सबसे पहले हमने हिंदी पढ़ना सीखने से पहले ये सीखे थे कि अनार, आम, इमली, ठीक है, मतलब अक्षर का ज्ञान। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया था? अक्षर का ज्ञान। सबसे पहले हमें अक्षर का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है कि हमें अंग्रेजी सीखने के लिए, अंग्रेजी पढ़ने के लिए, अंग्रेजी लिखने के लिए, अंग्रेजी समझने के लिए सबसे पहले अंग्रेजी का जो अक्षर होते हैं, जो लेटर होते हैं, उनका ज्ञान होना चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में, आसान तरीके से आप समझिए कि किस तरह से हमारी इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश किस तरह से हमारी बनी है और किस तरह से इसकी रूपरेखा रखी गई है, आधारशिला किस तरह से इसकी रखी गई है। देखिए साथियों, यहाँ पर आप हमारे साथ में ये देखेंगे यहाँ पर कि जो हिंदी में हमारे जो अनाराम होते थे, जो लेटर होते थे, जो अक्षर होते थे, उसी के आधार पर इंग्लिश बनी हुई है। ठीक है, मतलब इंग्लिश में उनको क्या कहते हैं ये यहाँ पर समझाया गया है। इसमें इस वीडियो में आपको 12 खड़ी का पूरा ज्ञान दिया गया है। ठीक है, आप किस तरह से 12 खड़ी बनाते हैं, किस तरह से होता है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर 12 खड़ी में 12 अक्षर होते हैं। ठीक है, 12 खड़ी में 12 अक्षर होते हैं। किस तरह से 12 अक्षर होते हैं ये देखिए। जैसे हम हिंदी में पढ़ते थे का खाली का में आ की मात्रा का में छोटी की मात्रा की, का में बड़ी की मात्रा की, का में छोटू की मात्रा को, का में बड़ू की मात्रा को, का में ए की मात्रा के, का में आई की मात्रा कई, का में ओ की मात्रा को, का में औ की मात्रा कऊ, का में अम की बिंदी कम और कहा। ठीक है, इस तरह से होता था। तो यहाँ हमने इसका ध्यान दीजिए। तो पहला जो मतलब होता है अक्षर, वो वैसे की वैसा होता है। दूसरे अक्षर में हम लगाते हैं बड़ा की मात्रा, ये बड़ा की मात्रा है, तो यहाँ इंग्लिश में बड़ा की मात्रा के लिए ए लगता है। फिर छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा के लिए आई लगता है। फिर बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लगता है। छोटू की मात्रा है, छोटू की मात्रा के लिए यू लगता है। बड़े ऊ की मात्रा है, ठीक है, ये बड़े ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ लगता है। फिर ए की मात्रा है, ए की मात्रा के लिए ई लगता है। आई की मात्रा के लिए ए आई, ओ की मात्रा के लिए ओ, औ की मात्रा के लिए ए यू, अम की बिंदी के लिए ए एन, और दो बिंदी जो होती है उसके लिए ए, आहा की बिंदी के लिए ए एच। इस तरह से हम इंग्लिश में मात्राएं यूज करते हैं। ये हमारी क्या है? मात्राएं। ठीक है, मात्राएं, ये हमारी मात्राएं हैं। ठीक है, ये हिंदी की है, ये इंग्लिश की है। ये देखिए, ये हिंदी की है, ये इंग्लिश की है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे हम, ये हिंदी, ठीक है, तो ये यहाँ से ये वाला हिंदी का हो गया, ये हो गया इंग्लिश।
ये वाला पोर्शन पूरा इंग्लिश का हो गया। ठीक है, तो ये मात्राएं। अब क्या होता है, जैसे 12 खड़ी में हमारे पास होता था कि भैया अब जैसे हमें शुरू से 12 खड़ी शुरुआत कहाँ से होती, का से होती है, तो का के लिए इंग्लिश में के लिखते हैं। ये कैसे मालूम पड़ेगा हमें, ये देखिए, आ के लिए ए बड़ा आ के लिए डबल ई के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़े ऊ के लिए डबल ओ, ऋषि बात के लिए आर आई, एड़ी एड़ी के लिए ई, एनक के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अम के लिए ए एन, आहा के लिए ए एच। फिर ये देखिए का के लिए के, ये देखिए यहाँ से, ठीक है, ये ठीक, ये शुरू के लेटर बोल्ड कर दे रहे हैं तो आपको समझने में ये इधर तक ऐसे ही रहेगा। के लिए, का के लिए के, खा के लिए क्या आ जाएगा के एच। ठीक है, ऐसे ही जी के लिए गा के लिए जी, घा के लिए जी एच, इंगा के लिए एन जी ए, चा के लिए सी एच, छा के लिए सी डबल एच, जा जे, झंडा जे एच, यहाँ चिया का एन वाई ए, टमाटर टी, ठटेरा टी एच, डमरू डी, डलिया डी एच, अड़ावाड़ एन, तराजू टी, थर्मस टी एच, दवात डी, धनुष डी एच, नल एन, पतंग पी, फल फल का पी एच, बाबकरी का बी, भावालू का बी एच, माँ के लिए एम, या के लिए वाई, एक या के लिए वाई, ऐसे ही यहाँ से। ठीक है, आर के लिए, रा के लिए आर, एल, ला के लिए एल, वंशी के लिए वी, ये देखिए, इस शक्कर के सा के लिए एस एच, षटकोण के सा के लिए एस डबल एच, सरवते वाले सा के लिए एस, हलवाई के हलवाई के लिए एच, इच्छा छत्री के लिए के एस एच, त्रा के लिए टी आर, और ज्ञा के लिए जी वाई। तो इस तरह से हमारे पूरे जो अक्षर होते हैं, हमारे जो लेटर होते हैं, ठीक है, जो वर्णमाला होती है हमारी, ये पूरी वर्णमाला यहाँ पर आपकी दी गई है। इसको आप वर्णमाला भी लिख सकते हो, होती है वर्णमाला। ठीक है, ये होगी हमारी वर्णमाला। ठीक है, ये पूरी वर्णमाला है यहाँ से यहाँ तक हमारी। ठीक, अब देखिए, अब का के लिए तो क्या हो गया के, ये देखिए के। ठीक, अब यहाँ पर पहला अक्षर तो वैसे कि वैसा ही का के लिए के हो गया। फिर अब ये बड़ा के लिए ए लगाना है, तो देखिए के ए, छोटी के लिए ये आई के आई, बड़ी के लिए ये बड़ी के लिए डबल ई, तो के बाद डबल ई, के डबल ई, छोटू के लिए यू, ये देखिए छोटू के लिए ये यू की मात्रा है, छोटू के लिए के से का से तो के बन गया, छोटू के लिए के यू, मतलब छोटू के लिए यू, बड़े ऊ के लिए यहाँ से ये बड़े ऊ के लिए ये डबल ओ, तो ये देखिए के बाद डबल ओ। फिर ए की मात्रा के लिए ई है, ये देखिए ए की मात्रा के लिए ई है, तो ये के ई। आई की मात्रा के लिए ए आई है, ये आई की मात्रा के लिए यहाँ ए आई, के ए आई हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ओ की मात्रा के लिए ये मात्रा है, ओ की मात्रा के लिए ओ, तो के ओ, औ की मात्रा के लिए ए यू, तो यहाँ पर देखिए के ए यू, और अम की बिंदी के लिए ए एन के एन, आहा की बिंदी के लिए ए एच, तो ये हो गया के एच। ठीक है, तो इस तरह से आप 12 खड़ी की, जैसे हमने एक लाइन बनाई है, काम में बड़ा की मात्रा का, काम छोटी की मात्रा की, काम बड़ी की मात्रा की, काम छोटू की मात्रा कु, काम बड़ू की मात्रा कु, काम में एक मात्रा के, काम में आई की मात्रा कई, काम में ऊ की मात्रा को, काम में ऊ की मात्रा कऊ, काम में अम की बिंदी कम, और ये कहा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं यदि हमें लिखना है कुछ, तो उसके लिए ये सब वर्ड आपको 12 खड़ी के सेम टू सेम याद रखने हैं। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए देखिए इंग्लिश आपको और अच्छी सीखने के लिए हमारा ये इस चैनल का नाम हमने यहाँ बीच में लिख दिया है,
आप यहाँ से हमारे चैनल पे व्यू चैनल विजिट कर सकते हैं, इंग्लिश बाय गालर सर। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश को जितना हो सकता है उतना आसान तरीके से समझाया गया है। ठीक है, हमारी सारी वीडियो में अलग अलग जानकारी बहुत ही बेसिक लेवल से दी गई है, तो आप वहाँ से जाकर अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, अब साथियों हमारा लक्ष्य ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से कुछ पैसा कमाना हो, ये हम आपको पहले क्लियर कर दें, क्योंकि अब माध्यम भाई आजकल यूट्यूब है। हमारा एक मतलब ये सपना था, ये सोच थी कि हमारे द्वारा जो मतलब ज्ञान है वो हर जगह पहुँचे। ठीक है, बड़े से बड़े जगह तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन क्या होता है जो छोटी जगह होती है, जो ग्रामीण कस्बे हैं, आज भी वहाँ पर क्या है, ये सब बेसिक जानकारियों का अभाव है। तो हमारा मतलब ये मेरा विचार है कि भाई जो छोटे छोटे जगह है, जो बच्चे इंग्लिश में पीछे रह जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है कि जिसके माध्यम से आज ज्ञान का प्रचार प्रसार बहुत ही आसान तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक कहीं भी दुनिया में ज्ञान मतलब पहुंच रहा है। ठीक है, बस ज़रूरत यह है कि मतलब आपको अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आपको एक प्लेटफॉर्म मिले, एक दूसरे का साथ मिले। ठीक है, वीडियो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे देखिए अच्छे से अच्छे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो भी डली हुई हैं, अच्छे अच्छे शिक्षकों द्वारा टीचरों द्वारा पढ़ाया भी जा रहा है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैंने देखा। कुछ चैनलों की वीडियो भी मैंने भी देखी है, तो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हैं। लेकिन क्या होता है साथियों, जो छोटी जगह के जो ग्रामीण कस्बे के जो लोग होते हैं, या जैसे भाई कहना चाहिए शहरों में भी कई ऐसी जगह हैं कि यहाँ छोटी छोटी बातें ये जो है ये मिस कर गए हैं या बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, तो उसके लिए आप यहाँ से मतलब कर सकते हैं। ये मेरा मतलब इसी वीडियो में मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, और इसके अलावा आप इस तरह की बातें मेरे मतलब नहीं सुन पाएंगे। जिसको ये वीडियो मिलेगी उससे मैंने अपनी मन की बात शेयर की है, समझ लीजिए इस तरह से। तो साथियों मैं एक बार फिर आपको मतलब बोलना चाहूँगा कि हमारा लक्ष्य हर कोई अंग्रेजी पढ़े। ठीक है, हमारा लक्ष्य है हर कोई अंग्रेजी पढ़े, बोले, समझे। मेरे भाई बहनों आपके लिए समर्पित है। ठीक है, मतलब ये जो भी हमारा कंटेंट है वो आप लोगों के लिए समर्पित है। जय हिंद। ठीक है साथियों, धन्यवाद।